हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। इंडिका जनरल स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का विषय होगा भारतीय संविधान, जिसमें हमने भारतीय संविधान के प्रारंभिक इतिहास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। भारतीय संविधान सभी परीक्षाओं के लिहाज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अक्सर सभी परीक्षाओं में लगभग भारतीय संविधान से 5 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए भारतीय संविधान हमारा एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। तो राजनीति शास्त्र का पिता अरस्तू को कहा जाता है, जिन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की है। द पॉलिटिक्स इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, जो कि सभी परीक्षाओं में लगभग अक्सर पूछा जाता है। द पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है। अगला प्रश्न है, आधुनिक राजनीति शास्त्र का पिता मैकियावेली को कहा जाता है, जो कि इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। इनकी भी एक प्रसिद्ध रचना है प्रिंस। भारतीय राजनीति का पिता कौटिल्य को कहा जाता है, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। इन्होंने भी एक प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की है, जिसमें इन्होंने प्रशासनिक सिद्धांतों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, आधुनिक लोकतंत्र का पिता रूसो को कहा जाता है, जो कि एक फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। इनकी एक प्रसिद्ध रचना द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। अगला प्रश्न, आधुनिक लोकतंत्र का सर्वप्रथम विकास करने वाला देश ब्रिटेन है, और भारत का संविधान सर्वाधिक ब्रिटिश प्रेरित संविधान है, अर्थात भारत के संविधान में सर्वाधिक उदाहरण ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। भारत में लोकतंत्र का प्राचीनतम साक्ष्य ऋग्वेद में मिलता है। रिपब्लिक किसकी पुस्तक है। रिपब्लिक प्लेटो की प्रसिद्ध रचना है। प्लेटो यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है। सर्वाधिक उदाहरण भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं भारतीय संविधान में। भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा का उल्लेख बाल गंगाधर तिलक ने 1895 के स्वराज्य विधेयक में किया था। औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन एम.एन. राय ने किया था। सर्वप्रथम 8 अगस्त 1940 को ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए अगस्त प्रस्ताव में भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार देने की बात कही गई थी। उस समय जिस समय अगस्त प्रस्ताव आया था, उस समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। उसके बाद 1942 के क्रिप्स मिशन में भारतीयों की संविधान सभा की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया गया था। क्रिप्स मिशन में सिर्फ एक सदस्य था, स्टैफोर्ड क्रिप्स। अगला प्रश्न है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ। इस कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे, जिसके इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे। अन्य 2 सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन ने भारत में एक अंतरिम सरकार की स्थापना और संविधान सभा के गठन तथा संविधान निर्माण हेतु रूपरेखा प्रस्तुत किया। फलस्वरूप कैबिनेट मिशन योजना अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई थी। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन पूर्वी बंगाल से हुआ था, परंतु भारत पाक विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल के पाकिस्तान में चले जाने के कारण पुनः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना संसदीय सीट से हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में किस जगह से निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, कहीं कहीं 11 भी मिलती है, लेकिन सही 15 है। संविधान सभा की दूसरी बैठक में
संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और बेनेगल नरसिम्हा राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर पूछा जाता है कि संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया था, तो हमारा उत्तर होता है BN राव, जिन्हें हम बेनेगल नरसिम्हा राव भी कहते हैं। संविधान सभा की कार्यवाही का प्रारंभ जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ 13 दिसंबर 1946 को शुरू हुई थी और इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, जिसमें पूछा जाता है संविधान सभा की कार्यवाही को प्रारंभ करने के लिए प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो हमारा उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति थी, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। ये संविधान सभा की बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी, जो अक्सर सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। पहले सदस्य भीमराव अंबेडकर, उसके बाद N गोपालस्वामी अयंगर, उसके बाद KM मुंशी, उसके बाद अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, उसके बाद सैयद मोहम्मद सादुल्ला, उसके बाद N माधवराव से पहले BL मित्र चुने गए थे। BL मित्र के निधन के बाद N माधवराव प्रारूप समिति के सदस्य बनाए गए थे। TT कृष्णमाचारी भी DP खेतान के स्थान पर चुने गए थे। दोस्तों, आज ये हमारा भारतीय संविधान के प्रारंभिक इतिहास का पहला पार्ट समाप्त हुआ। जल्दी ही हम इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।